हरे कृष्णा क्लास 11th कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन की क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको पता हमने सीक्वेंस को स्टार्ट किया था। सीक्वेंस के अंतर्गत हमने कहा था कि एक अर्थमेटिक होता है, एक ज्योमेट्रिक होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो पोर्शन है वो 9.2 को कवर करता है, जो कि हमने बड़े आराम से यहाँ पर खत्म कर लिया। और अगर आपको सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, किसको सीक्वेंस बोलते हैं, ये सारा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सेम वही करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिए, मुझे सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने और यहाँ पर जो है एक सेपरेट वीडियो बनाई है। और एक्सरसाइज जो हम इसके बाद वाली वीडियो में करने वाले हैं, अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लोगे ना तो भी एक्सरसाइज अपने आप से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सारा ही कॉन्सेप्ट को कवर करने वाला हूँ। तो मेन वही रहेगा आज का मोटा मोटा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका जनरल टर्म क्या होता है, सम कैसे निकालता है टोटल, और ज्योमेट्रिक मीन किसे बोलते हैं, रिलेशन क्या है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। बस यही कुछ हम लोग चार टॉपिक पे जो है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट को यहाँ पर ओवर कर देंगे। इतना ही है यहाँ पर, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये एक बार ये सिलेबस खत्म हो जाए उसके चैप्टर वाइज हम लोग 20+ MCQ यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप उस वीडियो को आराम से देख सको। और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी नोट्स हो गया, वर्कशीट हो गया, इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया सीबीएसई रिगार्डिंग, है ना, सैम्पल कुछ भी हो, हम सारा सारा टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। बहुत बच्चे हमें ज्वाइन कर रखे हैं, है ना, डेली उसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप भी अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है आज की वीडियो में आप लोग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग जीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीपी। जीपी का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बात करते हैं। यह सारा का सारा सेम है। जैसे अगर आपको एपी की अच्छी जानकारी है तो जीपी समझने में देर नहीं लगेगा। जैसे हमारे पास एपी में क्या होता है, एपी क्या है, एक हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, है ना, लगातार नंबर्स होते हैं, और उन नंबर के बीच में एक फिक्स्ड गैप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब हर दो नंबर आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे, है ना, तो एक फिक्स्ड नंबर निकल के आधा से बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हम लोग यहाँ पर बोलते थे। और यहाँ पर दो फॉर्मूले थे आपका, एक तो एन वाला और एक एसएन वाला। तो सेम सारा का सारा आपका जीपी में भी होता है। जीपी क्या, हमारे पास एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया, इस सीक्वेंस हमारे पास अर्थमेटिक भी होता है और ज्योमेट्रिक भी होता है। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या है कि कुछ नंबर्स हमारे पास हो और उसे हम आराम से सूंघ के पहचान लें कि आने वाला, सॉरी सूंघ के नहीं, देख के पहचान लें कि अब आने वाला नंबर कौन सा होगा, उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। और मैंने कहा था सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है ज्योमेट्रिक। तो अर्थमेटिक अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा तो ज्योमेट्रिक भी बड़े आराम से आप लोग यहाँ पर सीख लोगे। तो बात करें ज्योमेट्रिक की, ठीक है, सुना ध्यान से। अब मेरे पास क्या, मान के चलो मैं कोई सीक्वेंस लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है, 4, लिखा 8, फिर लिखा मैंने 16, फिर लिखा मैंने 32, है ना, और लिखा मैंने 64। मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ये सीक्वेंस है? आपने कहा सर यस बिल्कुल सीक्वेंस है, क्योंकि सीक्वेंस का मतलब कैसे पता चलता है कि आप बता पाओगे अगला नंबर क्या आने वाला है। अगर आप अगला नंबर क्या आने वाला बता पा रहे हो ना, तो वो सीक्वेंस होता है। जैसे कि हमारे पास 2 है, फिर यहाँ पर 4 है, 8 है, 16, 32, 64, अगला क्या होगा? 128, है ना, अगला 128 होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है? मैंने क्या पूछा अभी यहाँ पर, मैंने बोला क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है? आपको होगा, सर एक बार चेक करते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, ये हो गया फिफ्थ टर्म, ये हो गया सिक्स टर्म। ठीक है, इस तरीके से। तो कॉमन डिफरेंस डी का मतलब क्या होता है? हमारे पास हो गया A2 माइनस में A1, कितना आ गया? 4 माइनस में 2, जो कि 2 निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास A3 माइनस में A2 कितना आ गया? 8 माइनस में 4, जो कि आप कितना निकल गया? 4 निकल के आ गया। ऐसे A4 माइनस में A3 कितना आ गया? 16 माइनस में 8, आपका 8 निकल के आ गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम नहीं है। यार कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना, लेकिन तब भी हम बता पा रहे हैं अगला नंबर क्या निकल गया। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, ये एपी तो नहीं है। क्यों? अगर ये एपी में होता तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए था, डी की वैल्यू सबके बीच में जो है सेम होनी चाहिए थी। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है ना, लेकिन क्या सेम है? क्या ऐसा है जिसकी वजह से हम बता पा रहे कि ये सीक्वेंस में है ना? तो सारी समय यहाँ शुरुआत हो जीपी की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जैसे एपी में होता है वैसे कॉमन डिफरेंस ना होके हमारे पास जीपी में होता है कॉमन रेशियो। बोले क्या होता है? कॉमन रेशियो हमारे पास होता है। कहने का मतलब क्या है, आगे वाला जो नंबर है उस और जो पीछा नंबर है, इनका जो रेशियो होता है वो सेम निकल के आता है सभी के सभी में। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीपी में। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने बात करें यहाँ पर कॉमन रेशियो का मतलब क्या हुआ, मैंने निकाला A2 अपॉन पे A1,
1 कितना निकल के आ गया, वो आ गया 4/2 जो कि आपका 2 निकल के आ गया। अब मैंने बात करा, यहाँ पर आ जाओ, मैंने बोला A3/A2 है ना, जो कि आपका आ गया 8/4 जो कितना आ गया, अगेन 2 निकल के आ गया। A4 जो है हमारे पास A3 कितना आ गया, A4 कितना है 16/8 अगेन 2 निकल के आ गया है ना। ऐसी A5/A4 कितना बताइए 32/16 जो कि अगेन 2 निकल के आ गया है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऐसा हमारे पास नंबर का कलेक्शन जहां पर जिनका कॉमन रेशियो सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं जीपी। बात समझ में आई। एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसमें क्या होता है कॉमन रेशियो सेम होता है, वहां पर माइनस करके निकालते हैं हम लोग, और यहाँ पर जो हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं कॉमन रेशियो अगर सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बोलो बात समझ में आई, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया नहीं आया। तो सब में हम लोग पहले वहां पर डी निकाल रहे होते थे और कॉमन रेशियो हम लोग बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आर निकालेंगे। तो कोई भी अगर आपको यहाँ पर दे रखा है, कोई भी सीक्वेंस दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, पूछे कि बताओ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो आपको क्या करना है, हर दो नंबर के बीच का रेशियो लेना है और वो सेम, मतलब इसको आर बोलते हैं कॉमन रेशियो, वो अगर सेम आपका आ जाए तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। और जैसे कि वहाँ पर जनरल टर्म होता है, देखेंगे अभी जनरल टर्म क्या होता है जीपी का, जैसे एपी का होता है वैसे इसका भी जनरल टर्म होता है, इसका भी सम ऑफ टर्म होता है ना। और जैसे उसमें अर्थमेटिक मीन होता है वैसे इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। ये सारी बातें हम लोग इसी में करने वाले हैं। तो इतना समझ में आया, इसको नोट करो। अब मैं आगे कहानी बताता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना। अब मैं से मिटा रहा हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से, सारा मिटा दिया मैंने। अब मान चलो मैंने यहाँ पर कोई सीक्वेंस लिखा, बहुत आसान है, मेरे को तो बड़ा मजा आता है इसमें, लेंदी है लेकिन आसान है। मैंने कुछ यहाँ पर लिया, मैंने बोला 3, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया 6 है ना, मैंने यहाँ पर लिया क्या कहते हैं, ठीक है 3 लिया मैंने यहाँ पर, 6 लिया, और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है 3 ले लिया 6, और मैंने यहाँ पर ले लिया 12, 6 12, ठीक है। उसके यहाँ पर ले 24 ले लिया मैंने यहाँ पर, उसके ले लिया 48, ठीक है, इस तरीके से। अब अगला नंबर क्या होगा मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, 3 6 12 24 और 48। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ये जीपी में है या नहीं। तो आपको क्या करना है, जीपी में होने के लिए हमने क्या बोला, इसे बोला फर्स्ट टर्म, इसे बोला सेकंड टर्म, इसे बोला थर्ड टर्म, इसे बोला फोर्थ टर्म, इसे बोला फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो हमने देखा A2/A1 बताइए कितना आया, वो आया आपका 6/3, कितना आ गया आपका निकल के 2 निकल के आ गया है ना। ऐसे A3/A2 कितना निकल के आ गया, 12/6 अगेन आपका 2 निकल के आ गया। और हम चेक कर सकते सबका बीच में जो है सेम रेशियो, कॉमन रेशियो सेम है, जो आर की जो वैल्यू है आर बराबर में, ये हमारा सेम है, हम बोल सकते हैं यस इट इज इन जेपी, ठीक है, इट इज जीपी। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बोलो बात समझ आई नहीं आई। अब यहाँ पर ना मैं एक जनरल टर्म ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे ड्राइव करना सुना ध्यान से। अब हमारे पास क्या हुआ है 3 है, तो यहाँ पर 3 आया, ठीक है, फर्स्ट टर्म 3 है। और यहाँ पर क्या हुआ 6 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला नंबर क्या है 12 है, 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 2 है ना, 3 आया, 3 दूनी 6 आया, 3 दूनी 6 × 2, ठीक है। अगला टर्म मैंने क्या लिखा 3 × 2 है ना, ये आपका 24 आ गया। कैसे, यहाँ तक 12 आ गया था आपका, 12 दूनी 24 हो गया। और अगला क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 × 2 है ना, 3 ये 12 था ही, ठीक है, ये 3 दूनी 6 दूनी 12 24 और 24 दूनी कितना हो गया 48 निकल गया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, लिख सकता हूँ लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करूँ, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, जो पहला टर्म, जैसे कि आपको पता है कोई भी सीक्वेंस का पहला टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो सेम होता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया, उसको 8 से डिनोट करते हैं, ए कितना आ गया 3 निकल के आ गया। और जो कॉमन रेशियो है हमारे पास COMMON, कॉमन रेशियो हमारे पास किससे डिनोट करते हैं, उससे डिनोट करते हैं आर से। तो हमारे पास कॉमन रेशियो कितना है 2 है, और फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास वो दे रखा है आपको कितना 3 दे रखा है। अब सुना क्या बन गया, ये बन गया A, ये बन गया A × R है ना, और ये बन गया हमारे पास कितना, ये एक काम करो पहले इसको और ठीक कर लेते हैं, इसे और ठीक कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास कितना 3 हो गया, इसलिए क्या मैंने 3 × 2 लिखा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3 × 2 हो गया, इसे लिखा 3 × 2 हो गया, 3 × 2 हो गया, एंड सो ऑन चल रहा है इस तरीके से। क्या बन गया 3 हमारे पास A है फर्स्ट टर्म, तो A कॉमा पर A × 2 क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रेशियो R है, तो AR बन गया, कॉमा ये बन गया AR का स्क्वायर, कॉमा AR⁻3, कॉमा AR⁻, है ना, क्या बन गया AR⁻4, ठीक है, सुनना ध्यान से, AR⁻4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है हमारे पास जीपी आगे बढ़ता है। जैसे एपी में क्या होता है A+D होता है, एक प्लस में 2D, A प्लस में 3D। इस तरीके से हमारे पास जो है, जो हमारे पास कॉमन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसमें हमारे पास इस तरह चलता है। ये क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, A1 = A ही होता है, फर्स्ट टर्म ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, ये हमारे पास A4 है, ये हमारे पास A5। और ध्यान सुनना, एक बात ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करो, मैंने जब बोला A4 टर्म की बात करी तो AR3 आया, एक कम आया। जैसे कि मैं बात करता था A9 तो क्या आता था
ए प्लस में 8d आता था, मतलब एक कम d आता था, यहाँ पर r की पावर एक कम होके आती है। जैसे मैं बात करूँ a5 की, तो आप क्या बोलोगे सर ar की पावर 4। मैंने बोला a7 की, आप कहोगे सर ar की पावर 6। मैंने बोला a99, आप कहोगे सर ar की पावर 98। और ऐसे ही मैंने बोला an की वैल्यू बताओ जनरल टर्म, आप कहोगे सर arn-1। और ये हो गया हमारे पास डेरिवेशन, ड्राइव हो गया ठसा ठसा में, ठीक है। इसे बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ये हमारे पास जनरल टर्म निकल के आ गया। बोलो मज़ा आया या नहीं आया? अगर आपको भी सब चीज़ समझ में आ रही है और मज़ा आ रहा तो वीडियो को जो है साथ ही साथ में लाइक करते चलेंगे और यार याद से अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये टर्म्स निकल के आते हैं। फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकंड टर्म AR हो गया, थर्ड टर्म AR2 हो गया, 100 टर्म AR99 हो गया और 101 टर्म AR100 हो गया। ऐसी एन टर्म जो निकल के आता है वो आता है ARn-1 निकल के आएगा। कहने मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखो सिंपल चीज़ क्या है, मतलब यहाँ पर हमारे पास किस चीज़, चार चीज़ है। जैसे कि हमारे पास, अगर आपको याद होगा, अगर आपने एपी सही से पढ़ा है ना, तो एपी में क्या होता है हमारे पास an इक्वल टू होता है a प्लस में n-1 इंटू डी होता है ना, इस तरीके से होता है। आपको an हो गया, a हो गया, n हो गया, d, ये चार चीज़ होती है। आपको कोई तीन देगा, चौथा निकलवाएगा, तो यहाँ पर भी चार टीम टर्म होती है। an होता है, a होता है, r होता है और यहाँ पर n होता है। तो इन ये चार चीज़ दे रखी है। अगर आपको an दे रखा, a दे रखा, r, तो n निकलवाएगा। अगर आपको an और a और n दे रखा तो r निकलवाएगा। तो इन चार चीज़ में से कोई भी तीन चीज़ देकर आपसे चौथी निकलवाएगा। इसी को मैथ बोलते हैं। कुछ भी टफ नहीं है इसमें। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई? जनरल टर्म की बात समझ में आ गई होगी सभी को, बड़े आराम से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक क्वेश्चन कर लें क्या फटाफट से? अब चलो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ना कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी के रिगार्डिंग आपको और क्लैरिटी निकल के आ जाएगी। यहाँ पर बोला एग्जांपल 9 क्या बोल रहा है, ठीक है। कह रहा फाइंड द 10th टर्म, है ना, एंड एन टर्म ऑफ द जीपी। आपको जीपी दे रखी है। जीपी कैसे हमारे पास, जैसे एपी वैसे जीपी हमारे पास 5 दे रखा है, 25 दे रखा है, 125 दे रखा है। मैं बोलूँ बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ए हो गया आपका, 5 निकल के आ गया। आर, डी नहीं लिखना, आर का मतलब कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं? आगे वाले में से इसको डिवाइड करते हैं, 5 निकल के आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको 10 टर्म निकालना, मतलब एन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 10 दे रखी है। आपको A10 निकालना है। तो A10 का मतलब क्या होता है? A10 का मतलब होता है AR9। अभी मैंने पीछे आपको बताया 10 टर्म पूछे तो 9 AR9 लिखते हैं। ए कितना हमारे पास 5 हो गया, इंटू R की पावर 9, 5 की पावर 9 निकल के आ गई। तो 5 की पावर 1 बेस से में मल्टीप्लाई में, तो पावर जुड़ जाएंगी। 1 प्लस 9 कितना 10 हो गया, तो 5 की पावर 10 निकल के आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई करते करते हो सकता है आप झाग फेंक दो, तो नीड नहीं है उसकी। दूसरा में क्या पूछा है? दूसरा बोला हमें यहाँ पर एन टर्म निकालो, AN निकालो। AN क्या होता है? ARn-1 होता है। ए कितना हमारे पास 5 है, आर कितना है? वो भी 5 है, n-1 हो गया। यहाँ पर 1 है, बेस से में मल्टीप्लाई में पावर जोड़ जाएंगी। 5 की पावर 1 प्लस में n-1, -1 से 1 खत्म हो गया, जो कि आ गया आपका 5 की पावर n। ये आपका आगे n टर्म, ठीक है। तो सेम एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर बड़े आराम से आप लोग कर लोगे। आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सम की, एसन की बात करते हैं कि एसन का क्या मतलब होता है, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ सबको, यहाँ पर यहीं पर बता देता हूँ एसन आपको क्या होता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, एसन की बात करते हैं, सम ऑफ एन टर्म। आपको पता है कोई भी जीपी कैसा होता है? कोई भी जीपी हमारे पास होता है ए, है ना, और हमारे पास क्या होता है? AR होता है, ठीक है। और क्या होता है? AR² और AR की पावर 3, इस तरह चलता है हमारे पास। तो सम का मतलब क्या हो गया? एसन का मतलब क्या हो गया? एसन निकल के आएगा आपके पास A, है ना, प्लस में AR, प्लस में AR की पावर स्क्वायर, है ना, प्लस में AR की पावर 3, प्लस में डॉट 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 ARn-1। ये हमें सम निकालना है इस तरीके से। तो यहाँ पर दो केस निकल के आते हैं। पहली चीज़ हमारे पास क्या है? अगर मान के चलो आपका जो R है, कॉमन रेशियो, अगर आपका कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो मतलब जो R की वैल्यू है, अगर वो बराबर 1 है, क्या है? 1 है, तो क्या बढ़ेगा? सम में सम निकल के आएगा आपका, क्या कहते हैं? A प्लस में A प्लस में A प्लस में A डॉट n तक। तो ये ऐसा निकल के आएगा आपका A मल्टीप्लाई बाय n। ये आपका आएगा एसन कब? जब आपका कॉमन रेशियो 1 निकल के आएगा। तो एक तो ये है कि आपका कॉमन रेशियो 1 के बराबर है, और दूसरा हमारे पास क्या है? आपका जो कॉमन रेशियो 1 के बराबर ना हो, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन निकल के आता है। पहला कंडीशन ये है कि R जो है, ध्यान सुनना, दो कंडीशन आएंगे। अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, एक कंडीशन ये निकल के आएगी, और दूसरा कंडीशन निकल आएगी आपका जो कॉमन रेशियो है वो आपका 1 से छोटा है। तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला निकल के आता है। ध्यान सुने कैसे होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? यहाँ पर दो चीज़ बताई मैंने आपको, बताया कि R जो है या तो आपका 1 के बराबर होगा। अगर आपका R 1 के बराबर है तो आपका SN जो है डायरेक्ट AN के बराबर आएगा। ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा A को N से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब अगर आपसे पूछे कि बताओ दूसरा हमारे पास क्या, दूसरा कंडीशन आता है हमारे पास कि R जो है वो 1 के बराबर ना हो, तो यहाँ पर दो केस बनते हैं भाई, या तो R 1 से बड़ा होगा या R 1 से छोटा होगा। अगर R 1 से बड़ा है तो जो फॉर्मूला लगेगा SN का, SN इक्वल टू आएगा हमारे पास A R की पावर n-1
अपॉन पे r माइनस 1, ये आपका आएगा सम का फॉर्मूला अगर आपका जो r है वो 1 से बड़ा है। और लेकिन अगर आपका r 1 से छोटा है तो आपका जो ऐसा निकल के आएगा वो आएगा a, है ना, 1 माइनस में r की पावर n अपॉन पे 1 माइनस में r। तो ये बस दो फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, सेम वही चीज़ है, बस ये इंटरचेंज हो जाएगा। कब? अगर आपका r छोटा है 1 से तो पहले 1 आएगा, और अगर आपका जो है r बड़ा है 1 से तो पहले r आएगा। जो बड़ा होगा वो पहले आता है कि नहीं? तो यहाँ पर 1 बड़ा है तो 1 आएगा पहले, r बड़ा तो r पहले निकल के आएगा। बस ये आपका होता है सम ऑफ एन टर्म तक का सम का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला बस हमारे पास होता है, इसी में हम पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पर बड़े आराम से लपेट देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ। एसएन का फॉर्मूला अब कैसे यूज़ करना है इस फॉर्मूले को मैं आगे बताता हूँ। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, सम का नहीं है, अभी नॉर्मल रीड करने से, विच टर्म ऑफ ए जीपी, कौन सा टर्म जीपी का ये निकल के आएगा, ठीक है, कौन सा टर्म, जब भी पूछे कौन सा टर्म तो एन निकालना होता है। तो हमें पहले बताओ ए कितना है, ए दे रखा, फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, आर कॉमन रेशियो कितना है 8 अपॉन पे 2 कितना आ गया हमारे पास 4 निकल के आ गया, हमें एन नहीं पता, और ए एन दे रखा हमें कितना 131072। सारी बात वही है, मैंने कहा ना चार चीज़ें होती हैं, कोई 3 देगा चौथे निकलेगा। आपको पता है ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है। ए एन दिया हुआ है 131072 दिया हुआ है, बराबर में ए कितना अपने पास 2 हो गया, मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हमारे पास हो गया 4 की पावर एन माइनस 1 निकल के आ गया। समझ में आया? ठीक है, अब काट दे से कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 6 12, ध्यान सुनना, बचा 1, 2 5 10, बचा 1, 2 5 10, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 हो गया, ठीक है, 2 6 12 निकल के आ गया, बराबर हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 4 की पावर n माइनस 1 निकल के आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसे हम तभी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जब भी ऐसे निकल के आया 4 यहाँ पर है ना, 4 की पावर कुछ है तो हमें इसे भी 4 की पावर में तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है कंपेयर करके निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, 6 5 5 3 6 का हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा और 4 से डिवाइड कर चलते हैं। 4 1 जा 4 बचा 2, 4 6 24 बचा 1, ठीक है, और 4 3 12 बचा कितना 3 बचा, और उसके बाद 4 8 32, 4 4 16, 4 से मैंने काट दिया। अब 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, ठीक है, ध्यान सुना, 4 चौक 16, 0 आया हमारे पास, और 4 9 36, 4 6 24, इतना निकल के आया। फिर 4 से काटेंगे, है ना, 4 10 जा 40, 4 2 जा 8, और 4 4 जा 16, ठीक है, फिर 4 से काटेंगे और क्या आएगा, 4 2 जा 8 बचा 2, है ना, 4 5 जा 20 बचा 2, 4 6 24, 2 6 आ गया। फिर 2 से काट 2 6 4 6 जा 4 से काटेंगे, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, फिर 4 से काटेंगे, 4 इंटू 16, फिर आएगा 4 से 4, और फिर आएगा 4 से 1, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 की पावर 8 इज इक्वल टू हो गया 4 की पावर n माइनस 1। यहाँ पर है बराबर का साइन, मतलब बेस सेम है, मतलब पावर भी सेम होगी, मतलब 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। तो 8 + 1 इज इक्वल टू n हो गया, n की वैल्यू जो है आपकी 9 निकल के यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके जो है आप बड़े आराम से चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर आ रहा हो तो लाइक करके वीडियो को मेरा उत्साह जरूर बढ़ाना, अच्छे से कमेंट लिख देना। अब चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब चलते हैं अगले एग्जांपल 11 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ध्यान सुनना। कह रहा है किसी जीपी में थर्ड टर्म दे रखा है आपको 24, आपको A3 दे रखा है 24, ठीक है, बहुत सिंपल है, और 6 टर्म A6 दे रखा है आपको 192, आपको 10 टर्म, आपको A10 निकालना है। अब हम A10 कब निकालेंगे, A10 का मतलब होता है AR की पावर 9, A पता हो R पता हो, हम निकाल देंगे बड़े आराम से। अब वो कैसे निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। A3 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया 1 का मार होता है, तो ये AR की पावर 2 जो है आपका 24 निकल के आ गया, ठीक है, और हमारा दूसरा कितना है, AR की पावर 5 जो है वो आपका 192 निकल के आ गया। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर क्या करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम A और उसको काटते थे, यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर सारा कम डिवाइड में चलेगा, रेशियो लेना पड़ेगा। अब A से A कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/r की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 24, किससे मल्टीप्लाई करूँ 192 निकल के आ जाए, बताओ 4 से 24 को, चलो काटते हैं इसे, 4 से काटते हैं, और या 6 से काट लो पहले, 6 चौक 24 है ना, और 6 3 18, 6 दूनी 12, 1/8 निकल के आ गया, तो 1/8 के बराबर आ गया। तो 1, और इसको उल्टा करेंगे तो r की पावर 3 जो आपका 8 निकल के आ गया, r आ गया क्यूब रूट ऑफ 8, है ना, क्यूब रूट का मतलब क्या, 3 में से एक बाहर आएगा, तो आएगा 2 × 2 क्यूब रूट, 3 में से एक बाहर, तो r की वैल्यू आप कितनी आ गई, 2 निकल के आ गई। अगर आपका r 2 है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, किस में पुट कर देंगे, आपको पता है
ए आर का स्क्वायर 24 दे रखा था आपको, ठीक है। अब R2 निकाल लिया हम लोगों ने, तो a इंटू टू का स्क्वायर इक्वल टू 24 हो गया, तो a2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू 24 हो गया, तो a निकल के आ गया 24 अपॉन में 4, 4 6 24, a की वैल्यू कितने आ गए 6 निकल के आपकी आ जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालते A10, A10 मतलब होता है a r की पावर 9, a कितना है 6 और r कितना है 2 की पावर 9, तो आ गया 6 मतलब 2 की पावर 9 कितना होता है, करें करके देखें, करते हैं चलो, 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 256 को 2 से करें कितना आएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 2 दूनी 4 और 1 512 को 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, 6 पंचे 30, कुछ ऐसा एक निकल के आएगा, है ना। तो ये 512 हो गया, ठीक है। तो आएगा अपना 3072 निकल के आएगा, एक बार आप लोग चेक कर लेना, बिल्कुल चेक कर लेना आराम से। तो यहाँ पर आएगा 3072, 10th टर्म निकल के आएगा, सेम वैसा एग्जैक्ट वैसा का वैसे ही है, जैसे वहाँ पर थर्ड टर्म 24 मतलब बोलते थे a प्लस 2d 24 होगा, सिक्स टर्म a प्लस 5d 192 का हम सॉल्व करते थे, a और d निकालते थे, फिर जो पूछा वो निकालते थे, यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। अब आया सम वाला क्वेश्चन, अब सम की दिक्कत दूर हो जाएगी। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो एन टर्म निकालना है, उसके बाद 5th टर्म का सम निकालना है। क्या जीपी दे रखी है हमें, सीरीज क्या हमारे पास 1 है, प्लस में 2 अपॉन पे 3 है, प्लस में 4 अपॉन पे 9 है, प्लस में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म a1 हो गया, ये a2 हो गया हमारे पास, a3 निकल के आ गया। पहले a निकालते, a कितना हमारा 1 हो गया, ठीक है। सुनना, और आपको पता है क्या कहता है हमारे पास कॉमन रेशियो r कितना हो गया, वो आ गया a2 अपॉन पे a1 निकल के आता है, जो कि आ गया 2 अपॉन पे 3, नीचे 1 आ गया, नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो कॉमन रेशियो 2 अपॉन 3 आ गया, 2 अपॉन 3 जो है ना, 2 अपॉन 3 जब भी डिनोमीटर बड़ा होता है न्यूमेटर से, तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मतलब ये जो वैल्यू है ना 2 अपॉन 3, r जो है, ये जो r जो है ना वो 1 से छोटा है, और जब r 1 से छोटा होता है, तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था एसएन का जो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वो लगाएंगे a मल्टीप्लाई 1, जो बड़ा r बड़ा, r बड़ा है नहीं, r छोटा 1 से, तो पहले 1 आएगा, 1 माइनस में r की पावर n अपॉन पे हमारे पास 1 माइनस में r निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई। अब समझ आ गया होगा कि कैसे हमें कौन सा सम का फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। a कितना अपने पास 1 है, ठीक है, 1 माइनस में r की पावर n कितना होगा, 2 अपॉन 3 की पावर n निकल के आ गया इस तरीके से, अपॉन में 1 माइनस में r, 1 माइनस में 2 अपॉन 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 तो छोड़ दो से, तो हो गया 1 माइनस में 2 अपॉन पे 3 की पावर n हो जाएगा ये, है ना। और ये कितना आ गया, ये आएगा 3 1 जा 3, 3 माइनस में 2 अपॉन 3 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर बन जाएगा आपका 1 माइनस में 2 अपॉन 3 की पावर n हो गया, है ना, इस तरीके से। और ये कितना आ गया 1 अपॉन 3, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो रेसिपल करके, 1 अपॉन 3 जगह 3 अपॉन 1, तो यहाँ पर 3 निकल के आ गया। तो ये हमारे पास आ गया आपका एस एन निकल के आ जाएगा, ठीक है। एस एन इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस में 2 अपॉन 3 की पावर n निकल के आ गया। अब 5th टर्म मतलब n की वैल्यू 5 पुट करके हमें आंसर निकालना है, तो h5 कितना निकल के आएगा, तो हम निकाल देंगे बड़े आराम से। h5 कितना निकल के आएगा, p मल्टीप्लाई बाय, है ना, 1 माइनस में 2 अपॉन 3 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो h5 कितना हो गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 की पावर 5 कितना होता है, वो होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 होता है। और 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है क्या, हाँ 9 में 81 मल्टीप्लाई 3, 81 इंटू कितना होता है 243, हाँ 243 निकल के आता है, तो हो गया 243 हो गया इस तरीके से, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो S5 आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 243 माइनस 32 अपॉन पे 243 निकल के आ जाएगा। अब इससे कट जाएगा, ये कटे कितने 81 कट जाएगा इस तरीके से। तो H5 कितना आ गया बताओ, 3 में से 2 गया आएगा आपका 1, 4 में से 3 गया आपका आएगा 1, है ना, और फिर 2 आएगा अपॉन पे 81 निकल के आएगा इस तरीके से। ये आपका आ जाएगा S5 निकल के। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपको बड़े आराम से यहाँ पर समझ में आ गया कि किस तरह से जो है सम का फॉर्मूला यूज़ करना। तो सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना कि कहाँ पर क्या करना। अगर r 1 से बड़ा है तो r पहले आएगा, और अगर 1 r से बड़ा तो 1 पहले निकल के आएगा। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, है ना। एक बार कैलकुलेट चेक कर लेना, अगर कोई गड़बड़ होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कमेंट पे नहीं कर दूँगा। बड़ा अच्छा लगता है कि अगर बच्चे बता देंगे सर कहाँ गड़बड़ हुई है। अगले एग्जाम्पल 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव सम, इतना कितने टर्म लगेंगे इतना सम लाने के लिए। सेम वही कितने टर्म, जब भी कितने टर्म की बात करें n निकालना होता है। चलिए पहले बात करते हैं a कितना हो गया, a हो गया आपका 3। बात करते हैं हम लोग r की, r का मतलब क्या होता है a2 अपॉन पे a1, तो a2 कितना हमारे पास
3/2 है, नीचे कितना A1, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 आ गया, इससे खत्म हो गया, आपका 1/2 निकल के आ गया। 1/2 जो है अगेन 1 से छोटा होता है, तो आपको पता चल गया होगा। और आपको एसन कितना दिया हुआ है, एसन दिया हुआ है 3069/512 दिया हुआ है एसन, ठीक है। आपको पता है एसन क्या होता है, एसन इक्वल टू हमारे पास होगा A, है ना, और 1 माइनस में R की पावर n अपॉन पे 1 माइनस में R, ये आपका एसन निकल के आता है। वैल्यू पुट करो, 3069 अपॉन पे 512 बराबर में A कितना है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया 1 माइनस में R की पावर n, मतलब 1 अपॉन पे 2 की पावर n निकल के आ गया इस तरीके से, और डिवाइड बाय 1 माइनस में 1/2 निकल के आ गया, 1 माइनस में 1/2 हो गया, ठीक है। अब ये कटेगा क्या, चेक करो, 3 से कट जाएगा, यस कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे कितना आएगा, ये 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6 3 जा 9 अपॉन है 512 बराबर में आ जाएगा आपका 1 माइनस में, ठीक है, 1/2 की पावर n हो जाएगा, और एक में से 1/2 गया, 1/2 ही आ गया, और 1/2 डिवाइड में मल्टीप्लाई करें 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हम सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 इसके नीचे ला दो, तो 1023 अपॉन पे 512 को 2 से करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 1024 आ गया, बराबर में आ गया 1 माइनस में 1/2 की पावर n। अब ये इधर करते हैं, ये उधर करते हैं, तो 1/2 की पावर n जो है आपका हो जाएगा 1 माइनस में 1023, है ना, अपॉन में 1024, नीचे 1 लगा देंगे, इस तरीके से सॉल्व करो। 1/2 की पावर n बराबर में आ गया 1024 माइनस में 1023 अपॉन पे 1024 निकल के आ जाएगा। माइनस कर दें क्या, 1/2 की पावर n जो है आपका 1/1024 बचेगा। आप दोनों को पलट दो तो आ जाएगा 2 की पावर n इक्वल टू आ गया 1024, और 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10 निकाल लेना प्राइम फैक्टर करके, और कंपेयर करेंगे n इक्वल 10 निकल के आएगा। मैंने कहा था ऐसी चीज कंपेयर करके निकाली जाती है। तो यहाँ पर इसका लग गया 10 टर्म जो है, इतना सम हमें आराम से दे देंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, अवश्य आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम लोग अगले एग्जांपल 14 आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्लास 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम एपी आपके उसमें था। तो यहाँ पर जीपी में फर्स्ट टाइम आ रहा है आपके सामने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना से, आपके बुक में मार्क कर लेना। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछता है, और इसमें पूछा आपके आरडी शर्मा भी क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ये। अब क्यों इंपॉर्टेंट है सुनो ध्यान से। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 1/3 और 13/12। कह रहा है कोई 3 टर्म है जीपी में, उनको जोड़ने पर 13/12 निकल के आया, और उन तीनों टर्म जो कि जीपी में उनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1 है। तो हमें कॉमन रेशियो निकालने और टर्म्स निकालने। यही क्वेश्चन आपका एपी में भी था। किस किस बच्चे को ये याद है कि ये क्वेश्चन एपी में कर चुका है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसमें ये था कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 13/12। याद हम क्या करते थे, तो मैंने आपको एक चीज बता, अगर एपी में पूछता है तो हम बोलते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। मैंने कहा था फिक्स्ड होता है, आप इसे याद कर लेना। क्यों होता है ऐसे में, हमें ट्राई करना चाहिए, हमें ऐसे नंबर लेना है जिसको जोड़ने पर ना आपका d खत्म हो जाए। तो हमने क्या करा, एक माइनस में लिया, एक a हो गया, एक प्लस का d, तो यहाँ पर d खत्म हो जाता था और यहाँ से a की वैल्यू आ जाती थी। a निकलने के बाद आप d निकाल सकते थे। तो ऐसे हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास जब हम जीपी की बात करें कि आपका r खत्म हो जाए, तो कैसे खत्म होगा इसे याद कर लो, a/r कॉमा a और a r, तभी तो खत्म होगा। r से r कैंसिल होगा तो a की यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर 3 टर्म का भी बोले जीपी में, तो आप याद कर लीजिए, आपको हमेशा वो 3 टर्म क्या लेने हैं, ये लेने। तो हम क्या बोलेंगे, लेट 3 टर्म्स आर, ये मैं बता रहा हूँ सारा, ठीक है, सॉल्यूशन। हम क्या बोलेंगे, लेट 3 टर्म्स विच आर इन जीपी, ठीक है, 3 टर्म्स आर, वो टर्म्स मैंने मान लिए कौन कौन से, मैंने बोले a/r है, कॉमा a हो गया, कॉमा ar हो गया, इसे आप याद रख सकते हो। इसका सम 13/12 है और प्रोडक्ट -1 है। सम मतलब a/r है ना, और प्लस में a प्लस में ar, आपको दे रखा 13/12, इसका कुछ नहीं कर सकते। और प्रोडक्ट -1 है, मतलब a है ना, प्रोडक्ट a/r मल्टीप्लाई a r, आपको दे रखा -1। अब यहाँ पर r से r कैंसिल हो गया, a की पावर 3 जो है -1 निकल के आ गया। अब a की पावर 3 -1 कब होता है, जब आपका a कितना है, आपका -1 ही निकल के आएगा ना भाई। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, -1 तो निकल के आता है ना, तो आपका a -1 निकल के आ गया। अगर आपका a -1 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए, तो -1/r प्लस में है ना, a कितना आ गया हमारे पास, -1, ठीक है। तो यहाँ पर मिटा के जो है मैं -1 निकाल सकता, तो आएगा -1 और आएगा माइनस का r इक्वल टू आ गया 13/12। नीचे लगाएंगे 1, नीचे लगाएंगे 1, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो -1 माइनस में r स्क्वायर,
अपॉन पे आर इज इक्वल हो गया 13 अपॉन पे 12 निकल के आएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 12 मल्टीप्लाई -1 माइनस में आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल हो गया 13 आर निकल के आ गया। माइनस का 12 माइनस में 12 आर माइनस में 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर निकल के आ जाएगा। अब मैं सबको राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, क्या बनेगा, तो बन गया 12 आर स्क्वायर, ये आएगा प्लस का। ठीक है, और प्लस में 13 आर तो है ही, ये वहाँ जाके बन गया प्लस में 12 आर और फिर माइनस में 12 इज इक्वल टू आपका 0 निकल के आ जाएगा, जो कि बन गया, यहाँ पर लिखते हैं 12 आर का स्क्वायर प्लस में 25 आर और माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते, बहुत सिंपल है। अगर मैं कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 से, ए कितना हो गया 12 है ना, बी कितना हो गया 25 और सी कितना हो गया माइनस का 12। आपको पता डी क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, जो कि बन गया आपका 25 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए 12 है इंटू सी माइनस का 12 है। ठीक है, इस तरीके से तो 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, एक बार चेक करो सभी चीज़ सही होनी चाहिए ना, कुछ यहाँ पर गड़बड़ शेष नहीं रहना चाहिए। तो आई थिंक सभी कुछ बिल्कुल सही सही हो रहा है। ओके, नहीं नहीं नहीं, ये प्लस का 12 होगा, सॉरी प्लस का 12 प्लस का 12 प्लस का 12 और ये प्लस का, तो 625 माइनस होगा 600। ए भगवान, सारा इरेज हो गया, इतनी मुश्किल से लिखा था मैंने, सेट। चलो कोई नहीं, अब जो बीत गया उसमें पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं ना, जो हो गया हो गया, दोबारा करते हैं। ठीक है, रिविजन रहेगी। तो 3 टर्म क्या मानेंगे हम लोग, बताओ, ए अपॉन पे आर कॉमा ए आर मानेंगे। तो इनका प्रोडक्ट ए अपॉन पे आर मल्टीप्लाई ए आर कितना दे रखा है, हमारे पास दे रखा माइनस का 1, तो आर से आर कैंसिल हो गया, ए की पावर 3 माइनस का 1 आ गया, तो ए आ गया आपका माइनस का 1 निकल के। अब इनका सम दे रखा था, मतलब ए अपॉन पे आर प्लस में ए आर जो है आपका दे रखा 13 अपॉन पे 12 दे रखा था, तो ए के लिए -1 अपॉन पे आर माइनस का 1 माइनस पे आर इज इक्वल 13 अपॉन 12 निकल के आ जाएगा। तो -1 माइनस में आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन पे आर इक्वल टू 13 अपॉन पे 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस में आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर निकल के आएगा। प्रैक्टिस हो रही है बार बार। माइनस का 12 माइनस में 12 आर माइनस में 12 आर का स्क्वायर इज इक्वल 13 आर निकल के आएगा। सबको राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो 12 आर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 13 आर प्लस में 12 आर प्लस में 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आगे आपका 12 आर का स्क्वायर प्लस में 25 आर प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसे अगर कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 से, तो ए आ गया आपका 12 निकल के, बी आपका आ गया 25 निकल के, सी आपका आ गया 12 निकल के। सही है, तो डी क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो कि आ गया 25 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए कितना है 12, सी कितना हो गया 12, तो हो गया 625 माइनस में 12 12 144, 4 मल्टीप्लाई 144 है ना, तो कितना आता है, ये आएगा 625। ठीक है, 24 का 576 आएगा, माना से 576, ये आपका आ गया 49 निकल के। तो डी जो है आपका 49 निकल के आ गया, मतलब दो अलग अलग रूट निकल के आएंगे, 0 से बड़ा है। एक्स क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a निकल के आता है ना, तो एक्स इक्वल टू माइनस का बी कितना हमारे पास, बी माइनस 25 प्लस माइनस रूट में डी 49 अपॉन में 2a, ए कितना है 12। ठीक है, इससे ध्यान सुनना। एक्स आ गया माइनस का 25 प्लस माइनस 7 अपॉन में 24, एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में, तो x आ गया अपना कितना, माइनस का 25 प्लस में 7 अपॉन 24 आ गया, एक बार सॉरी x नहीं r आएगा यहाँ पर, और एक बार r आ गया माइनस का 25 माइनस 7 अपॉन में 24। ठीक है, इसे r कर लेना, वो गलती से x हो गया, तो डर लगा था मैं कहीं दोबारा इरेज ऑल ना कर देता। ठीक है, चलिए ये आपका r निकल के आ गया इस तरीके से। ठीक है, ओके, अब बताइए r क्या होगा, r आएगा 25 में से 7 गया तो 18 आएंगे, माइनस का 18 अपॉन पे 24 निकल के आ गया, और एक r आपका आ गया माइनस में 25 32 अपॉन पे 24 निकल के आ गया, तो 6 3 18 6 चौक 24, दूसरा आ गया 8 चौक 32 8 3, तो एक r आ गया माइनस में इतना और एक r आ गया माइनस में इतना। ये बताओ बात समझ में आई नहीं आई, तो आपकी जो r की जो है वो यहाँ पर दो वैल्यू निकल के आई है, -3/4 और -4/3 आपका जो है r निकल के आया है। आप क्या इसने बोला कॉमन रेशियो निकालना, वो तो हमने निकाल दिया, आप कह रहा है टर्म्स बताओ, 3 टर्म निकालना है, तो 2 बार निकलेंगे यहाँ पर। कौन कौन से, पहले माने चलो हमारे पास a मैं ले रहा हूँ माइनस का 1 और r ले रहा हूँ माइनस का 3/4। पहला क्या था हमारे पास a अपॉन पे r, तो a अपॉन पे r मतलब -1 अपॉन पे r, ठीक है, अपॉन है -3/4 जो कि आपका आ गया -1 मल्टीप्लाई -4/3 है ना, इससे खत्म हो गया। तो आपका आ गया फर्स्ट टर्म 4/3 निकल के आ गया,
दूसरा हमारे पास क्या ए था, ए तो हमारे पास -1 ही है तो दूसरा -1 हो गया। तीसरा हमारे पास ए आर है तो ए आर मतलब कितना हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4 कट गया तो 3/4। तो ये आपका आ गया वो 3 टर्म है ना, 4/3 -1 और 3/4 आपका जो है तीनों टर्म निकल के आ गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप मार्क कर लेना याद से। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 15 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दिस टू द एन टर्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना इस एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे कराना पड़ा। इसका सम निकालना है, बहुत विशेष क्वेश्चन है। मतलब में क्या निकालना है, 7 प्लस में 77 प्लस में 777 ठीक है प्लस में 7777 डॉट डॉट एन टर्म का। पहले देखो क्या ये एपी में, ना तो ये एपी में है ठीक है और ना ही ये जीपी में, ना तो ये एपी में ना जीपी में, इसे बनाना पड़ता है। इसे सुन लो ध्यान से कैसे करना है। इसे हम क्या करेंगे, हम इसको 7 कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, 7 कॉमन कर लेंगे ठीक है। और हम क्या करेंगे, 7 कॉमन करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसे 10 बनाने की। नहीं समझ रहा मैं बता दूँ ध्यान से। 7 कॉमन कर लो, कितना बनेगा हमारे पास 1 प्लस में 1 1 प्लस में 1 1 1 और प्लस में 1 1 1 1 बचा इस तरीके से ठीक है। अब क्या करना है आपने, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो हम सीधा मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने 9 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, बन गया 9 प्लस में 99 प्लस में 999 प्लस में 9999 प्लस में डॉट डॉट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये स्टेप से याद रखना है। क्या करना है आपने, आपने पहले 7 को कॉमन करना से 1 1 बनाना है, उसके 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। यही सेम प्रोसेस अगर यहाँ पर 6 6 6 भी होता, 6 कॉमन करते और 9 से मल्टीप्लाई करते, 9 से डिवाइड करते। तो सेम यही चीज़ करना है आपको हर चीज़ में इसमें ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब में आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बनेगा 7/9, यहाँ पर बन जाएगा आपका इसको लिखेंगे हम लोग 10 - 1 ठीक है, 10 - 1 लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग 100 - 7 लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग 1000 - 7 ठीक है इस तरीके से। और इसको लिखेंगे हम लोग 10,000 - 7 लिखेंगे एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा ठीक है। अब ये क्या बन गया, 7/9 बन जाएगा आपका ये 10 की पावर 1 -7 ठीक है इस तरीके प्लस में ये बन गया 10 का स्क्वायर -7, ये बन गया 10 की पावर 3 -7 और ये बन गया 10 की पावर 4 -7 प्लस में डॉट डॉट चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या करा, हमने करा 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 4 एंड सो ऑन कॉमन कर लिया और फिर प्लस में -1 अलग कर दिया तो -1 ठीक है और प्लस में -1 प्लस में -1 डॉट डॉट एन तक हमारे पास ये निकल के आ गया। बोलो ये वाली बात समझ में आई या नहीं है, पहले इतना बताओ मैं, इतना क्लियर हो गया। 10 मैंने अलग कर लिया, -1 प्लस -1 प्लस कहाँ तक, n तक ठीक है। मैंने बोला 1 + 1 + 1 + n तक जोड़ना है तो क्या आएगा इसका आंसर, आप सीधा बोलो सर n × 1 ही कर दो ना, सिंपल है। अभी कैसे बताया था मैंने आपको बताता हूँ ठीक है। इसे मिटाओ यहाँ पर, आप देखो ध्यान से, दोनों ना जीपी बन चुके हैं, दोनों हमारे पास जीपी बन चुके हैं। हाँ दोनों कैसे, आपको यहाँ पर बोला है 7/9। अब देखो ध्यान से, इसका क्या है, 100 में से 10 गया, डिवाइड करेंगे 10 10 निकल के आएगा। 1000 और डिवाइड बाय 100 10 आएगा, 10,000 डिवाइड बाय 1000 10 निकल गया, कॉमन रेशियो सेम है। ये आपका जीपी बन चुका है। और यहाँ पर देखो -1/-1 1 -1/-1 1, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कॉमन रेशियो कितना आ गया 1। और यहाँ पर आर कितना है, यहाँ पर आर आपका दे रखा है कितना 10 दे रखा है। तो जब कॉमन रेशियो 1 होता है, मैंने कहा था डायरेक्ट क्या निकल के आता है, ऐसा नहीं याद है पीछे होता था, जब आपका आर 1 के बराबर होता है तो ऐसा ना आता हमारे पास a × n, और a कितना है -1 × n, याद आ गया होगा आपको ठीक है। तो ये आएगा आपका, इसका फॉर्मूला बताओ, यहाँ पर R10 है हमारे पास ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, इसको अलग करेंगे इसको अलग करेंगे, ये अभी सब भूल जाओ, इसे एक क्वेश्चन की तरह मानो। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है a × r बड़ा है 1 से, तो r की पावर n -1 अपॉन पे r -1 होता है ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा प्लस में, ये आएगा हमारे पास an -1 × n निकल के आएगा, तो -1 × n ठीक है इस तरीके से। तो 7/9 वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, a कितना अपने पास 10 है तो 10 × r की पावर n, r कितना हमारे पास r भी 10 है तो 10 की पावर n -1 अपॉन पे r -1, 10 -1 निकल के आ गया, माइनस में 1 × n निकल के आएगा इस तरीके से ठीक है। तो 7/9 आपका आ जाएगा ये, और 10 × 10 की पावर n -1 अपॉन पे 9 माइनस में n। और आप इस क्वेश्चन को ऐसा निकल के आ गया, यहीं पर ही छोड़ दोगे, इसके आगे सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। सॉल्व करना चाह तो भी कर सकते हो आराम से, 9 9 जा 81 कर देना, और क्या करोगे ज़्यादा ठीक है। तो बोलो ये कौन समझ में आया नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज के अंदर भी, जब एक्सरसाइज करेंगे तब भी मैं आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ, इसलिए अभी बस इसको समझो कैसे करना है ठीक है।
हमने क्या करना है, पहले 7 कॉमन करा, 1 1 हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड भी करेंगे। अब ये आ गया 10 - 1 लिखेंगे, 100 - 1, और ये दो अलग अलग जीपी बन जाएगी। ये क्या हो गया, इस जीपी में आर कॉमन रेशियो 1 आ गया। और मैंने अभी पीछे बताया, जब में कॉमन रेशियो 1 होता है तो उसका सम क्या आता है, ए एन के बराबर निकल के आता है। अभी पीछे बताया था मैंने। तो ए कितना अपने पास माइनस का 1 है, एन तो एन हो गया, -1 इंटू एन निकल के आ गया। और यहाँ फॉर्मुला पुट कर दिया। ए कितना अपने पास फर्स्ट टर्म 10 दे रखा है, आर 10 हो गया, वैल्यू पुट कर दी मैंने। और यहाँ पर आप बड़े आराम से छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। कह रहा है एक पर्सन के 2 पेरेंट्स हैं, फिर 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और उसके एंड सोन चल रही है प्रजाति। मतलब जो जीपी बन रही है, कैसे बन रही है हमारे पास, वो बन रही है 2 है ना, 4 फिर 8, इस तरह की जीपी में चल रही है। फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10th जनरेशन। कितने टोटल एंसेस्टर हो जाएंगे 10th जनरेशन में। आपको S10 निकालना है, मतलब सम निकालना कितना निकल के आएगा। और आपको n जो है आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है, सारी वैल्यू दे रखी है। ए कितना है, ए आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। आपको आर कितना दे रखा है, 4/2 भी आपको 2 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू हमारे पास होता है आर जो है आपका वो 1 से बड़ा है, तो आएगा ए मल्टीप्लाई आर की पावर n - 1 अपॉन पे आर - 1 निकल के आएगा। तो एस एन हमें निकालना है, ठीक है। ए कितना अपने पास 2 हो गया, आर कितना हमारे पास 2 की पावर n कितना 10 -1 अपॉन 2 -1 निकल के आ गया। तो एस एन इक्वल टू 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 -1 अपॉन पे ये 1 निकल के आ गया। तो एस एन आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1023 निकल के आ गया। तो 2 3 या 6 2 2 या 4 0 2 1 2, तो 2046 10वें पीढ़ी तक, इसका मतलब उसके 2046 जो है टोटल एंसेस्टर हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 1 and 256। सेम ऐसा ही क्वेश्चन इंसर्ट करने वाला हमने एपी में भी किया था। कह रहा है एक हमारे पास 1 है और 256 हमारे पास है, इसके बीच में हमें 3 नंबर डालने हैं और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो जीपी बन जाएगा। 3 नंबर मान लो वो G1 है, G2 है और G3, ये 3 नंबर मान लेते हैं। अब बाहर से देखेंगे ये एक जीपी बन गया है, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म हो गया। A1 आपको 1 दे रखा है, A1 का मतलब A होता है, A आपको 1 दे रखा है। A5 का आपको दे रखा कितना 256, A5 का मतलब होता है A R की पावर 4 आपको 256 दिया हुआ है, और A कितना 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई R की पावर 4 इक्वल टू 256। 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं मेरे ख्याल 2 की पावर कितनी आएगी बताओ, 64 128, 2 की पावर 6 मेरे ख्याल 64 होता है ना, हाँ ठीक है। तो 2 की पावर 7 128 हो गया, और 2 की पावर 8 हो गया, हाँ 2 की पावर 8 आ गया, तो 2 की पावर 8 निकल के आ गया इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही कोई बात नहीं, रुको, ये झमेला नहीं समझ आया कोई बात नहीं, दिक्कत कोई बात नहीं, दिक्कत लेनी नहीं है, ठीक है। चलो हमें आर निकालना ना इसमें, तो आएगा कितना 256 निकल के आ गया। तो आर कितना आ गया 4 छोटा सा बाहर और 256, तो हम क्या करेंगे आर इक्वल टू निकल के आ गया छोटा 4 और 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 होता है। अब ठीक है, 4 का मतलब 4 में से एक बाहर आएगा, क्यूब रूट का मतलब 3 में से एक बाहर आएगा, स्क्वायर रूट का मतलब 2 से एक बाहर आएगा, तो आर आ गया आपका कितना, वो आपका आ जाएगा 4 निकल के आएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इसे ऐसे भी कर लो, आर हो जाएगा 256 की पावर 1/4, ये 1/4 बन जाता है इस तरीके से। तो आर आ गया 4 की पावर 1/4, इससे कैंसिल हो गया। आर जैसे मुझे निकालो, बात एक ही समझ में आना चाहिए। आर 4 आ गया और ए आपको 1 पता ही है, निकाल लो। A2 क्या होता है, A2 हमारे पास होता है A मल्टीप्लाई बाय आर। ए आर कितना हमारे पास 4 इंटू आर, ए और 1 कितना हो गया 4 निकल के आ गया। A3 कितना आएगा, ए आर का स्क्वायर निकल के आएगा, तो A इंटू आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आ गया, ठीक है। A4 कितना हमारे पास ए आर की पावर 3 आएगा, तो A कितना 1 4 की पावर 3 कितना आ गया, वो आ गया आपका 64 निकल के आएगा, हो गया अपने पास। तो 3 नंबर कौन से, G1 G2 3 कौन से थे, ये G1 हो गया, ये G2 हो गया, ये G3 हो गया, ये 3 नंबर हमने बीच में इंसर्ट कर दिए। तो ऐसे इंसर्ट वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे आप मिटा लो। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक रह गया है, क्या कहते हैं हमारे पास GM किसे बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन किसे बोलते हैं। मैं सारा मिटा रहा हूँ, ठीक है, सारा मिटा रहा हूँ, ध्यान सुनना। ज्योमेट्रिक मीन, GM की बात कर रहे हैं। GM मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोला मैंने, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन होता है, जैसे AM क्या होता है,
ए एम का मतलब अर्थमेटिक मीन। मान लो कोई दो नंबर है ए कॉमा बी, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस में बी अपॉन में 2, इसे बोलते हैं ए एम, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, हम लोग वहाँ पर बोलते हैं। ऐसे सेम जी एम भी होता है। जी एम का मतलब होता है अगर ए और बी कोई दो नंबर है तो रूट में ए मल्टीप्लाई बी, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलेंगे इसे, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब इनके रिलेशन क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल के समझते हैं। मान के चलो मैंने क्या करा, दो अलग नंबर ले रहा हूँ। मान लो मैंने ए ले लिया 6 और बी भी ले लिया 6, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जीएम निकाल के देखते हैं। जीएम निकल के आ गया रूट में 6 मल्टीप्लाई 6 जो कि आपका 36 के बराबर आ गया। एएम चेक करते हैं, एएम आ गया कितना, 6 प्लस में 6/2 जो कि 12/2 6 निकल के आ गया, ठीक है। सॉरी रूट ये हो गया आपका 6 निकल के आ गया। तो इस केस में जीएम और एएम बराबर बराबर में, इसका मतलब जीएम और एएम बराबर हो सकते हैं किसी दो नंबर के लिए। अब मैंने बात करा, अगर मैंने ले लिया ए ले लिया मैंने 4 और है ना, और मानो बी ले लिया मैंने 9 ले लिया। अब बात कर जीएम की, जीएम हो गया रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 जो 36 हो गया, और जो कि आपका 6 निकल के आ गया। और एएम चेक करें, एएम आ गया 4 प्लस में 9/2 जो कि आपका 9 4 13/2 जो कि 6.5 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो है एएम बड़ा निकल के आ गया। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, आप कोई भी रिलेशन निकाल के चेक कर सकते हो। एएम जो होता है हमेशा या तो जीएम के बराबर होगा या जीएम से बड़ा होगा। ये आपका एग्जाम में 1 मार्क्स में बन सकता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम, एएम इज इक्वल टू जीएम, एएम इज लेस देन जीएम, एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, या जीएम इज ग्रेटर देन लेस देन, जो भी है करके 4 रिलेशन बन सकता है। इसमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इस रिलेशन को जो है आप लोग याद रखना, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए यार। अगर आप ज्ञानी क्रीड़ा प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, मैं कोशिश करता हूँ हर एक टॉपिक को आपके सामने रखो, कुछ भी ऐसा ना हो जो कि छूट जाए। अब एएम जीएम को लेकर एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, एग्जाम्पल 18, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर छुट्टी दे देंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है अगर एएम एंड जीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आर ए एंड बी दिस, ठीक है, ऑफ रिस्क फाइंड द नंबर्स, ठीक है। कह रहा है अगर आपको एएम 2 नंबर है, ए कॉमा बी 2 नंबर है, इसका एएम दिया हुआ 10, ठीक है। एएम कितना दिया हुआ हमें 10, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जीएम कितना हमारे पास 8 है। एएम का मतलब क्या होता है, ए प्लस में बी अपॉन में 2 कितना दिया हुआ है 10 दे रखा है, मतलब ए प्लस में बी जो है आपका कितना आ गया 20 निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। जीएम कितना होता है, जीएम का मतलब होता है हमारे पास रूट में ए कॉमा बी जो है वो आपका ए इंटू बी 8 निकल के आ गया जीएम का मतलब। तो ए इंटू बी आपका 64 निकल के आ गया, इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट मैंने क्या करा, निकाले बी के निकालो, बी निकल के आ गया 20 माइनस में ए निकल के आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू सेकंड पुट कर देते हैं, सिंपल है, सेकंड पुट कर दो। सेकंड क्या, ए बी 24 है, सॉरी 64, और बी कितना आ गया 20 माइनस में ए निकल के आ गया, इक्वल टू 64 हो जाएगा। तो अगर 20 ए माइनस में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो गया, वहाँ लेके जाएँ ए का स्क्वायर माइनस में 20 ए प्लस में 64 इज इक्वल टू 0 आपका निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब मल्टीप्लाई करने पर 64 वैसे आना चाहिए माइनस का 20, बहुत सिंपल है, -16 -4 -16 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो ए स्क्वायर माइनस में 16a माइनस 4a प्लस में 64 इज इक्वल टू 0 हो गया। ए कॉमन कर लो, a माइनस में 16 माइनस का 4 कॉमन कर लो, a माइनस 16 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब ये सेम हो गया, a माइनस 16 कॉमन कर लीजिए, a माइनस 4 निकल के आ इक्वल टू 0। तो एक बार a माइनस 16 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार a माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से a कितना आ गया 16 आ गया और a कितना आ गया 4 निकल के, दो वैल्यू आ गई एक ही, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। इफ अगर a 16 है तो यहाँ पुट कर रहा हूँ फर्स्ट में, तो b कितना आएगा 16 प्लस b इक्वल टू 20, तो आपका b 4 निकल के आएगा। और अगर आपका इफ a इज इक्वल टू 4 है तो हमारे पास कितना आएगा 4 प्लस में b इज इक्वल 20, तो आपका b जो है वो 20 माइनस 4 जो कि आपका 16 निकल के आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या नंबर्स क्या है, आप नंबर बोल सकते हो या तो 16,4 ले लो या फिर 4,16 ले लो, ये आपके a और b हो गए, जिसका अर्थमेटिक मीन 10 है और ज्योमेट्रिक मीन 8 निकल के आएगा। मुझे बताओ यार, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको समझ में आया या नहीं आया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग हम पढ़ने वाले आगे, नाम ही बड़ा खतरनाक, उसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ। किसको पता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो हम उस एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लॉ के ऊपर, और फिर क्योंकि उसका इस्तेमाल है 9.3 में, और उसके बाद यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज को लपेट देंगे। तो इस पूरे बताना इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कैसा लगा, सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, कितना समझ में आया, प्रैक्टिस करो इसकी अच्छी सी। नहीं आता इंस्टाग्राम की आईडी मेरे नीचे दे रखा है, नीचे चमक रही होगी, यहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में 9.3 करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपसे रिक्वेस्ट है जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ से अपने सभी फ्रेंड ने वीडियो को जरूर शेयर किया करो, क्योंकि अभी हमारी फैमिली बहुत छोटी है, इसे बहुत बड़ी करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।